हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बताऊंगा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिक्शनरी के बारे में सब कुछ कर लिया। हम इसमें उसके मेथड्स, हाउ टू आइटरेट, बाय फॉर लूप, वैल्यू आइटम एंड कीज। सो इसमें हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज है फ्रेंड्स कि कैसे आप दो लिस्ट का यूज करके एक डिक्शनरी बना सकते हैं। दो लिस्ट आपको लेनी है, उसका यूज करके आपको डिक्शनरी बनानी है। कंसिडर कीजिए, मैं लेता हूं लिस्ट 1 2 4 5 6 7। अब लिस्ट 2 यहां पे ले लेता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन बिगिनर से इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं ये इंटरव्यू के पर्पस के लिए है। तो यहां पे मेरे पास दो लिस्ट हैं, अब हमें तैयार करनी है एक डिक्शनरी। सो आप एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लीजिए फॉर ईच इन। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को। ओके, फॉर ईच इन रेंज। अब रेंज में क्या डालें। देखिए, इसमें लेंथ वेरी कर सकती है। कि देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पर भी, यहाँ पर 5 है। तो देखिए, चलना हमें उसके हिसाब से पड़ेगा जिसकी लेंथ सबसे कम है। तो हम यहाँ पर लेंथ चेक कर लेते हैं, दोनों की लेंथ कंपेयर करनी है। तो m1 ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीन। और मीन में दो इंटीजर, अब इंटीजर क्या बनेंगे, वो बनेगा लेंथ ऑफ लिस्ट 1 एंड लेंथ ऑफ लिस्ट 2। इन दोनों में जो भी मीन होगा वहां तक की हम लेंथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंज m1। अब देखिए लिस्ट 1, अब मैं यहाँ पर डिक्शनरी बना रहा हूँ। डिक्शनरी में एलिमेंट, डिक्शनरी तो मैंने डिफाइन की थी, यहाँ पर मैं इसमें एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली डिक्शनरी की वैल्यूज की एज अ की काम करें। तो ये तो होगी लिस्ट। अब इसका इंडेक्स, देखिए इंडेक्स के लिए तो मेरे पास रहेगा ईच। ये एक इंडेक्स की तरह काम करेगा, 0 1 2 3। और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दूसरी लिस्ट से मिल जाएंगी, लिस्ट 2 ईच। तो इसकी पहली वैल्यू एज अ की, इसकी पहली वैल्यू एज अ वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। ओके, ऐसे करने से मेरे पास डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, डिक्शनरी 1। अब इसको रन कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे पे यहाँ पे डिक्शनरी तैयार हो गई। तो ये तो था बहुत ही बिगिनर लेवल क्वेश्चन। अब इस वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखिए, क्योंकि इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो देखिए आपसे एक्सपेक्ट किया था जब आप 1 2 महीने की प्रैक्टिस, 3 4 महीने की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इंटरव्यूअर अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो कहेगा कि इसको अब एक लाइन में करके दिखाइए। एक लाइन में, मतलब आपको ये सारा का सारा स्टफ, यहां तक का स्टफ एक लाइन में करके दिखाना है। तो उसके लिए हम एक दो मेथड देखेंगे। पहला देखेंगे बिल्ट इन जिप, जिप मेथड। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि जिप मेथड होता क्या है। पाइथन में एक बिल्ट इन जिप मेथड होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो लिस्ट हैं। यहां पर आप लिखेंगे जिप लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी ओरिजिनल जिप होती है, जैसे एक बैग की जिप होती है, या फिर आपने कोई फैब्रिक लिया, जैसे आपने कोई जैकेट ली, उसकी जिप होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखनी है तो आप लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिला है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इमेजिन कीजिए यहाँ पर जिप एक जिप की वैल्यू यहाँ से एक ऐसे 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 यहाँ पे, यह बंद कर देते हैं हम लोग। तो वैसे ही दो लिस्ट है मेरे पास, 1 2 3 5 6 7 फ्रॉम लिस्ट 1 एंड फ्रॉम लिस्ट 2। लिस्ट 2 मेरे पास है ए बी सी डी ई। तो जिप अपने आप इसको कवर नहीं करेगा, लास्ट वाले को छोड़ देगा, क्योंकि मिनिमम लेंथ लेके चलेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे टपल्स, ये कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक लिस्ट फंक्शन यूज किया था तो इसने उसने लिस्ट में कवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास जिप फंक्शन। अब देखिए दो लिस्ट तो आपके पास गिवन है, तो आप क्या करिए, यहां पर डिक्शनरी डाल दीजिए।
देखिए वन लाइन में कोड बन गया, सिर्फ ये वन लाइन थी, ये तो गिवन पार्ट है, दिस वाज गिवन गिवन पार्ट, और इसी में ही आपका डिक्शनरी तैयार हो गया है, एक लाइन में। अगर अब सामने वाला ये कहता है कि नहीं आपको जिप फंक्शन नहीं यूज करना, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको नोटपैड प्लस में दिखाता हूं। यहां पर मैं एक नई डिक्शनरी बनाऊंगा। अब हम जिप फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर लूप का। हम करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखिए कैसे करते हैं इसमें। अब इस लाइन को ही उठा के मैं यहां रख देता हूं, रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको ना कमेंट कर देता हूं ताकि ये कोड हमें यूज में नहीं है। तो फॉर ईच इन रेंज, अब यहां पर एक आप टपल ले लीजिए। इस टपल में लिस्ट वन का आइटम लिखिए और लिख दीजिए ईच, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने लिखा है, बट टपल में लिखना है। और यहां पे लिखिए लिस्ट टू टपल, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो एलिमेंट आ गए टपल के। अगर मैं इसको इतने पार्ट को प्रिंट कराऊं तो क्या बनेगा? देखिए मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल टपल पेयर आ गया है। इस टपल पेयर को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग, सॉरी, इस टपल पार्ट को, इस लिस्ट को आप डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखिए डिक्शनरी, देखिए मेरे पास डिक्शनरी आ गया विदाउट यूजिंग एनी जिप मेथड, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पर आप कहोगे देखिए यहां पर M1 तो मैंने एक लाइन का कैलकुलेट किया है, तो आप क्या कीजिए इस पूरे को एज इट इज उठा के यहां रख दीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा दिखने में, लेकिन आपको समझ में आ गया कोड। इसको भी अब मैं कमेंट कर देता हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। देखिए बिल्कुल यहां पर परफेक्टली मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई है। देखिए जब तक आप इस तरह कोड लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझेगा, या फिर आपको हमेशा बिगिनर लेवल पे लिया जाएगा। तो इस कोड को समझने के लिए बिल्कुल तरीका है कि आप पहले फॉर लूप देखिए। फॉर लूप के इधर देखिए फॉर लूप, इसमें आप ब्रैकेट वाइज देखिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। ओके दिस इज लेंथ है, मीन लेंथ आ जाएगी, और ये फॉर लूप से एक एक वैल्यू यहाँ पर जाएगी और एक टपल तैयार हो जाएगी। उस टपल के ऊपर आप डिक्शनरी लगा सकते हैं, मतलब लिस्ट तैयार हो जाएगी, लिस्ट के ऊपर आप डिक्शनरी लगा के एक डिक्शनरी फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स विदाउट यूजिंग एनी जिप मेथड और जस्ट इन वन लाइन कोड। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक बिगिनर से इंटरव्यूज में पूछे आते हैं, बिगिनर से। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये तो था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिक्शनरी फंक्शन लगाना। तो हमारे पास कुछ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्पल है। कंसीडर कीजिए आपके पास एक आइट्रेबल है, यहां पर वेर इन आइट्रेबल, आपको डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करना है। आपको क्या करना है, गिवन प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक स्क्वायर वैल्यू, एक वैल्यू और उसका स्क्वायर एज अ उसकी वैल्यू रखनी है और नंबर एज अ की रखना है, ठीक है। तो ये चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज देखते हैं। तो एक से लेके 10 नंबर तक, एक से लेके 10 नंबर तक। तो फॉर ईच इन रेंज 1 to 11, क्योंकि 10 नंबर है तो 1 से 11 तक रहेगा। इसको मैं रख लेता हूं एक लिस्ट डिक्शनरी में, और यहां पर लिख देता हूं नम या फिर ए, 1 सेकेंड, पावर 2। ये बन गया। तो ये बन गई डिक्शनरी। तो मैं इसको एज इट उठा के कमांड शेल में कॉपी कर देता हूं। सॉरी, इसको उठाया कॉपी, कमांड ए इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी हेयर ईच, यहां पर ईच की जगह आप ए कर दीजिए। देखिए हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल डिक्शनरी बना सकते हैं। कंसीडर कीजिए अगला चैलेंज है कि नहीं वो ही नंबर करने हैं जो इवन नंबर हो। जो इवन नंबर है हमारे पास केवल वही, उन्हीं का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन डाल दी मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो आप उसी डिक्शनरी को वापस लीजिए, यहां पर इफ लगा दीजिए। इफ जो गिवन नंबर है फॉर लूप का ए,
अब इवन नंबर के लिए क्या करते हैं हम, इक्वल टू जीरो। देखिए अगर तो ये ट्रू आ गया तभी यहां पर ए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप चेक कीजिए, देखिए सारे इवन नंबर्स का ही हमारे पास, इवन नंबर्स की ही डिक्शनरी तैयार हुई है। ठीक है, अब एक चैलेंज है कि हम अब ये ओड इवन वाला खेल नहीं खेलते। अब क्या कहते हैं, तीसरा चैलेंज है कि अगर तो इवन नंबर है तो वहां पे लेबल लगाइए इवन, अगर ओड नंबर है तो वहां पर लेबल कर दीजिए, वैल्यू कर दीजिए ओड। तो इसमें इफ एंड एल्स दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन इस केस में हमारे पास यहां इफ एंड एल्स नहीं आएगा, हमारे पास आएगा यहां पर, क्योंकि वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं। तो इस केस में हमें डिक्शनरी की वैल्यूज को उठाना है, तो यहां पर हमें देखिए जब भी कंप्रेशन होता है वहां पे कोई भी कोमा नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप क्या कीजिए, यहां पे एक टपल ले लीजिए, टपल ली, इफ ए डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0, तो उस केस में तो लिख दीजिए इवन, लेकिन सॉरी इवन यहां नहीं, यहां लिखा जाएगा इवन। अगर तो ए जो है इवन नंबर है तो इवन आ जाएगा, एल्स, लेकिन देखिए यहां पे लेबल है तो इसको हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, एल्स ओड। ये हो गया हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। देखिए जहां पर इवन है वहां पर हमारे पास आया है इवन, और वहां जहां पर ओड है वहां पर आया है ओड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है। अब कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक ऐसी डिक्शनरी है, अब कंसीडर कीजिए कि आपके पास ऐसी डिक्शनरी है। ओके, ये है एज डिक्शनरी। अब देखिए यहां पर लेबल करना है, प्रॉब्लम पहले जैसी है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं कि अगर तो एज ए से ज्यादा 30 से ज्यादा है तो लिख दीजिए एज्ड, अगर 30 से कम है तो लिख दीजिए यंग। तो ऐसे लेबल आपको फिट करना है। तो इस केस में देखिए प्रीवियस केस में हमारे पास आइट्रेबल था, लेकिन इस केस में हमारे पास डिक्शनरी ही है, एक नई डिक्शनरी बनानी है इस डिक्शनरी का यूज करके। तो मैं क्या करता हूं, देखिए पुराना लॉजिक ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले हम बनाते हैं एक डिक्शनरी, उसके अंदर लिखते हैं फॉर के वी। अब के वी तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, कोमा तो आएगा नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक टपल लेते हैं, यहाँ पर टपल के अंदर के वी कर देते हैं, के वी इन एज डॉट आइटम्स। अब हमारे पास जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये के वी बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास के भी पता है हमें और वी भी पता है, तो देखिए के और वी तक वेरिएबल है ना, तो ये वेरिएबल ही तो है, तो और लेकिन टपल में है तो क्या हुआ, वेरिएबल तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर के को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एक और टपल एज अ रिजल्ट। ये एक टपल नहीं, एक्चुअली एक्चुअली एक लेबल है, रिजल्ट है, पैरेंथेसिस के अंदर एक रिजल्ट निकलेगा। क्या, यहाँ पे लिखिए एज्ड, अगर तो एज मतलब के, सॉरी इट्स वी ग्रेटर देन 30, एल्स लेबल लग जाएगा यंग। डन। तो एक नई डिक्शनरी तैयार हो गई है कि अगर तो एज 30 से पार है तो एज्ड आ गया, और 30 से कम है तो आपके पास यंग आ गया। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत पूछे जाते हैं, और दूसरा वैसे भी ये एक्सपर्टनेस बढ़ाते हैं, आपको उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी। ओके, तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर।